पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले आज गृह मंत्री अमित शाह मास्टर स्ट्रोक खेलते नजर आए। शाह ने कहा, ममता बनर्जी कह रही थी कि हम सीएए लागू नहीं होने देंगे, लेकिन कोरोना वैक्सीनेशन का काम निपटने और कोरोना पर काबू पाने के साथ ही बंगाल में शरणार्थियों को सीएए के तहत नागरिकता देने का काम शुरू कर दिया जाएगा। शाह ने आज बंगाल में कूच बिहार और ठाकुर नगर में रैलियां की। ठाकुर नगर बंगाल के मतुआ समुदाय का गढ़ है। बंगाल की 21 विधानसभा सीटों पर यही मतुआ समुदाय हार और जीत तय करता है। जाहिर है सीएए के तहत नागरिकता देने का ऐलान उन्हीं को देखकर किया गया है। लेकिन ममता बनर्जी को घेरने के लिए अमित शाह ने आज जय श्री राम के नारे पर भी जोर लगाया। ये बंगाल के अंदर माहौल ऐसा कर दिया, जय श्री राम बोलना माने गुनाह है। रे बनता दीदी, बंगाल में जय श्री राम नहीं बोलना जाएगा तो कहां पाकिस्तान में बोला जाएगा? जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। जिस जय श्री राम के नारे को सुनकर बंगाल वाली ममता दीदी भड़क जाती है, आज पश्चिम बंगाल के कूच बिहार की रैली से अमित शाह ने उसी जय श्री राम का ऐसा जय घोष किया जिसकी गूंज रॉयटर्स बिल्डिंग तक गई होगी। जय श्री राम, जय श्री राम। कूच बिहार के चुनावी मंच से आज अमित शाह ने जय श्री राम के नाम पर ममता बनर्जी पर ताबड़तोड़ कई हमले बोले। ये बंगाल के अंदर माहौल ऐसा कर दिया, जय श्री राम बोलना माने गुनाह है। अरे बनता दीदी, बंगाल में जय श्री राम नहीं बोलना जाएगा तो कहां पाकिस्तान में बोला जाएगा क्या? पूरा देश और देश दुनिया भर में फैले हुए जय श्री राम को याद कर कर गौरव मिस करते हैं, गौरव। मगर आपको तकलीफ होती है क्योंकि आपको तुष्टीकरण कर कर एक वर्ग विशेष के वोट चाहिए। मैं आपको वादा कराता हूं, चुनाव समाप्त होते ममता दीदी भी जय श्री राम बोलती हो जाएगी, आप चिंता मत करिए। बीजेपी इन दिनों बंगाल में परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। आज अमित शाह ने कूच बिहार में चौथे चरण की परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाई। कूच बिहार में अमित शाह मदन मोहन मंदिर भी पहुंचे। यहाँ उन्होंने राजवंशी समाज के बड़े नेता अनंत महाराज से मुलाकात भी की। उनका असम और नॉर्थ बंगाल की 80 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर सीधा प्रभाव माना जाता है। कूच बिहार के बाद अमित शाह ठाकुर नगर भी पहुंचे। वहां भी दीदी पर उनके तेवर तल्ख थे। उत्तर बंगाल में राजवंशी हो तो दक्षिण बंगाल में मतुआ समाज। बीजेपी ये बखूबी जानती है कि आने वाले दिनों में इन छोटे छोटे समुदायों को लेकर बड़ी जीत हासिल की जा सकती है। पार्टी इन पर नजर तो रखे है, लेकिन ये भी जानती है कि जितना इलाका भारत और बांग्लादेश सीमा का है, उतना ही सीमाहीन बीजेपी की पैठ इन इलाकों में हो सकती है। ऐसे में लगातार हो रहे दौरे के साथ जहां एक और नजर बनी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर लोगों का नजरिया बदलने की कोशिश भी। ठाकुर नगर रेलवे स्टेशन का नाम। अमित शाह आज कूच बिहार और ठाकुर नगर में थे तो ममता कोलकाता में दहाड़ रही थी। चुनावी मंच से एक दूसरे पर जुबानी तीर छोड़े जा रहे थे। मोदी जी हर साल 6,000 रुपया भेजते हैं, 6,000 रुपया सीधा बैंक अकाउंट में। आप बताओ भाई, कोच राजवंशी समाज के लोग और सारे ट्राइबल समाज के लोग, सारे लोग बताओ जरा, आपके अकाउंट में 6,000 रुपया आता है क्या? जोर से बोलो, आता है क्या? आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? अरे कहां से आएगा? ये ममता दीदी आपका लिस्ट ही नहीं भेजती है, आपका बैंक अकाउंट नहीं भेजती है, मोदी जी कहां से भेजे? ভোটের সময় বড় বড় ভাষণ, এক कर दिया, हमने एक कर देगा, क्या कर देगा? और बोलছে मोदी जी ने रुपया दिया और ममता जी ने सब खा लिया। आई बोले मोदी जी का पॉकेट से रुपया दिया, निकाला। अगर हम खा लिया तो आपको अपमान करना है, और नहीं प्रूफ करेंगे तो आपको डिजाइन करना है। दूसरी में दो बातों में क्या आपको चाहिए? अमित शाह ने आज एक बार फिर कहा, टीएमसी गुंडागर्दी से चुनाव जीतना चाहती है। ममता ने कहा, गुंडागर्दी बंगाल में नहीं, यूपी जैसे राज्यों में होती है।
ममता दीदी को बड़ा भरोसा है कि जनता की जरूरत नहीं है चुनाव जीतने के लिए, उनको आप लोगों की जरूरत नहीं है, उनके पास गुंडे हैं, गुंडे उनको चुनाव जिता देंगे, ऐसा मानती है। किसी माय के लाल की हिम्मत नहीं है कि चुनाव को प्रभावित करे। गुंडा गद्दारी नहीं चलेगा। ये बंगाल है, ये बंगाल है, ये यूपी में चलता है, ये राजस्थान में चलता है, ये आपका हरियाणा में चलता है, आपको यूपी में बहुत बहुत चलता है। लोगों को तो बाहर में निकालना भी नहीं होता है, लेकिन बंगाल में नहीं चलेगा। बीजेपी के निशाने पर हर रैली में ममता बनर्जी के साथ साथ उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी भी रहते हैं। आज ममता ने उसे लेकर जोरदार हमला बोला। शाह ने कहा ममता को सिर्फ अपने भतीजे की चिंता है। और खाली भतीजा बुआ और आपका लड़का क्या? हम लोग बहुत खराब है ना, बंगाल में है। आपका लड़का क्या, इतना रुपया कहां से आया? पहले ये रिप्लाई दो। दीदी ऐसे बहुत अच्छा है, सच्चा बात करेगा, लेकिन दीदी को टकराएगा तो चूर चूर हो जाएगा। मोदी सरकार गरीब कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। मोदी सरकार गरीब कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। ममता सरकार भतीजे कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उनका दिन रात ध्यान एक ही चीज में है कि कब मेरा भतीजा मुख्यमंत्री बन जाए, कब मेरा भतीजा मुख्यमंत्री बन जाए। जय श्री राम, जय श्री राम। मामाटी मानुष, मामाटी मानुष, मामाटी मानुष, मामाटी मानुष। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।